छोटे से कस्बे नवगांव के बस स्टैंड के पास एक गोल चबूतरा था, जहां भगवान श्री कृष्ण की एक सुनहरी मूर्ति सालों से खड़ी थी। मूर्ति के ऊपर पीतल का एक छत्र था, जो अब धूप और बारिश से थोड़ा झुक गया था। उसके पास एक पेड़ था, नीम और चंपा के मेल झोल से उगा हुआ, मानो मूर्ति की सेवा में हमेशा तैयार। हर सुबह एक बूढ़ा आदमी आता, पुरानी साइकिल से। उसकी चेन खड़खड़ाती थी, लेकिन वो आदमी कभी देर नहीं करता था। गांव वाले उसे बाबूजी कहते थे। असल नाम किसी को याद नहीं था। बाबूजी हर रोज मूर्ति की धूल झाड़ते, घास साफ करते और फिर चुपचाप लौट जाते। कभी कोई पूछ लेता, बाबूजी, आपको क्या मिलता है इससे? बाबूजी धीमे मुस्कुराते हुए, कृष्ण है ना, सब देखता है। मगर कोई नहीं जानता था कि इस सेवा के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी थी। बहुत साल पहले बाबूजी का एक बेटा था, गोपाल। पढ़ने में तेज, भोला और भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त। एक दिन उसने शहर जाकर पढ़ने की जिद की। बाबूजी ने जैसे तैसे खेत बेचकर उसे भेज दिया। मगर शहर गोपाल को निगल गया। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और बाबूजी के जीवन की धारा जैसे रुक गई। उस दिन के बाद से बाबूजी ने उस जगह पर यह मूर्ति लगवाई। कहा, मेरा बेटा चला गया, पर अब गोपाल इस मूर्ति में है। जब तक जिंदा हूं, इसकी सेवा करता रहूंगा। वक्त बीतता गया, सड़कें बनी, दुकानें खुली, दुनिया बदली। मगर बाबूजी और उनकी साइकिल वैसे ही रहे। एक दिन बाबूजी नहीं आए, 2 दिन, 4 दिन, फिर किसी ने उनके घर जाकर देखा। बाबूजी अपने कमरे में शांत लेटे मिले, जैसे जीवन की यात्रा पूरी हो गई हो। गांव वालों ने मिलकर मूर्ति की रेलिंग पर एक पत्थर लगवाया। श्री कृष्ण सेवक, बाबूजी, गोपाल के पिता। भक्ति वही जो निस्वार्थ हो, सेवा वही जो मौन हो। अब भी वो मूर्ति वही है, और उसके पास खड़ी एक साइकिल, जंग खाई हुई मगर अडिग, बिल्कुल बाबूजी की तरह।